आपको नींद नहीं आएगा, आपको थकान महसूस नहीं होगा। चाहे आप कितना ही देर पढ़ लीजिएगा, आपको मन करेगा कि थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं, थोड़ा देर और पढ़ लेते हैं। जब आपको ये समझ में आएगा कि अभी जो है खेती का सीज़न है, हमारे पिताजी वृद्ध हो चुके हैं और वो खेतों में काम कर रहे होंगे, किसी टाइम बहुत तेज़ धूप होती है तो कभी बारिश होती है और धान की खेती अभी शुरू हो रही है हमारे यहाँ, तो आपके पिताजी जो हैं सो दिन भर खेतों में काम करते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठे हैं क्योंकि आपको नौकरी लेना है, जिम्मेवारी आपको संभालनी है अपने परिवार की। तो जिस बच्चे को ये समझ में आ रहा होगा उसको नींद नहीं आएगा, उसे भूख नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी, वो बच्चा ना पढ़ लेगा। वो 3 टाइम 4 टाइम खाना नहीं खोजेगा, वो भूख उसे लगी होगी और वो पढ़ाई की भूख लगेगी और वही बच्चा सफल होता है। तो सब कुछ अगर जीवन में आसानी से मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, और अगर आपके जीवन में सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो सच में आप मेहनत करने से कतराएंगे। एक बात ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं, बच्चे 2 ही पढ़ते हैं, या तो जो शौकीन होते हैं, जो शौक़ से पढ़ते हैं, जिसे किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो, हॉबी हो उसके अंदर कि भाई अगर मैं जीके की सारी जानकारियाँ जुटाऊँगा, बहुत मज़ा आता है, मैथ को पढ़ने में, समझने में, सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में उन्हें इंटरेस्ट होता है, उनको लगता है कि उनकी ये हॉबी होती है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना नशा है, किसी का संगीत सुनने का नशा है, किसी को गाने का नशा है, उसी तरह किसी को पढ़ने का भी नशा होता है। कुछ शौकीन लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, दूसरा वो गरीब का बच्चा पढ़ता है जिसे लगता है कि भाई हम पढ़ के ही अपने परिवार की तस्वीर को बदल सकते हैं, तो वो बच्चा पढ़ता है। बाकी जो बीच वाले होते हैं जिनको सब कुछ आसानी से जब चाहें तो वो मिल ही जाता है, जो उनके वर्तमान में अगर फ़ोन लैपटॉप मिल गया, रूम में पंखा लगा हुआ ही है, कभी ज़्यादा गर्मी बढ़ी तो कूलर लगा ही लिया, पहनने के लिए शर्ट जीन्स मिल ही जाता है, बाइक मिल ही जाता है, तो अगर वो चाहते हैं और वो मिल जाता है, मेहनत नहीं करेंगे। और अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ हो, आप मेहनत करेंगे, करिए और निश्चित है कि आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आज आपको नहीं दिखेगा कि आज जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि अभी जो आप काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट अभी जस्ट दिखेगा। जो आप आज मेहनत कर रहे हैं ना, उसका परिणाम आगे चल के बहुत दिनों के बाद भी, लंबे समय बाद, लेकिन ब्याज जोड़कर भगवान आपको वापस देंगे। आपके मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए मेहनत करिए, मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। और इसीलिए आज नींद, भूख, प्यास को त्यागिए, क्योंकि सामने आपके एग्ज़ाम है। तैयारी कीजिए, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, कोई भी बुक उठा के पढ़ते हो, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ते हो, कोचिंग क्लास के माध्यम से पढ़ते हो, एक बार मेहनत कीजिए, क्योंकि ये वक्त है। खासकर मैं ये वीडियो उनके लिए बनाया हूँ जो आज तैयारी कर रहे हैं, और जब तैयारी का समय नज़दीक आ गया है और हिम्मत हार रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार जगिए, क्योंकि आपने जो साल भर 6 महीना पहले पढ़ा है ना, वो आप भूल गए थे, सच में भूल गए हैं। अभी से जो आप पढ़ेंगे ना वही याद रहेगा, और वही याद रहेगा और अभी एग्ज़ाम में जाकर बनाएंगे। तो इसीलिए अभी से लगातार मेहनत करिए और एग्ज़ाम तक आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो हर सवाल से लगेगा कि अभी तो हम परिचित हुए हैं, ये तो ऐसे बनता है, ये तो ऐसे हो जाता है।